जय हिंद एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं टेंस। और आपको पता है टेंस कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितने चैप्टर को कनेक्ट करता है। अगर आप टेंस अच्छे से नहीं सीखते होगे तो आपको कभी भी कंडीशनल सेंटेंस पे कमांड नहीं होगा, नरेशन में कमांड नहीं हो पाएगा और ना ही वॉइस आप अच्छे से सीख पाओगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपको बहुत अच्छे से इसे सीखना है। तो मैंने कल बताया था कि वर्ब क्या होता है, जो किसी एक्शन को बताए। वर्ब का मतलब एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग। तो वर्ब एक एक्शन को शो करता है, यानी कोई काम। वर्ब क्या शो करता है? एक्शन। टेंस को समझने के लिए बहुत अलग तरीके से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, अपना पूरा प्रयास करूँगा। आप एक कॉपी और एक पेन लेकर सारी चीज़ें आप नोट करोगे। वर्ब क्या होता है? जो कोई एक्शन को बताता है। एक्शन का मतलब कोई काम, वो खेल रहा है, खेलना कोई एक्शन है, ठीक है। और कोई भी एक्शन कहीं ना कहीं किसी टाइम पे ही होता है, किसी ना किसी टाइम पे होता है। मैं खेल रहा हूँ, हाँ भाई प्रेजेंट की बात है। वह जा रहा था, हाँ भाई पास्ट की बात है। तो देखो, वर्ब एक एक्शन, और एक्शन कहीं ना कहीं किस चीज़ पे होता है? टाइम पे होता है, किसी ना किसी टाइम पे होता है। और टाइम का जनरली 3 कैटेगरी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इधर अभी आप ध्यान नहीं देना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 है, आपको पता है। दूसरी बात, अगर आप जानते हो कि वर्ब एक एक्शन है और एक्शन किसी ना किसी टाइम पे होता है, जिसको मैंने बोला या तो टाइम प्रेजेंट होगा या पास्ट या फ्यूचर, फिर आप देखोगे वर्ब अगर एक्शन है तो एक्शन का भी एक टाइप होता है। एक्शन का टाइप कहने का मतलब क्या हुआ, समझो कि कोई एक एक्शन जो आपको सिंपल इंफॉर्मेशन दे देता है किसी के बारे में। हाँ वो झूठ बोलता है, हाँ वे लोग वहाँ बैठे थे, झूठ बोलता है, सच बोलता है, तो सिंपल इन्फॉर्मेशन देना। तो एक्शन का पहला टाइप हो गया एक सिंपल इन्फॉर्मेशन देना। दूसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाँ वे लोग वहाँ जा रहे थे, तो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू रहना, जारी रहना। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक एक्शन क्या बता देता है? आपका एक्शन कंटिन्यू है। दूसरा परफेक्ट प्रोसेस। परफेक्ट कहने का मतलब जो चीज़ अभी अभी घटता है ना, अभी अभी कंप्लीट होता है, उसे कहते हैं परफेक्ट। जैसे अगर मैं अभी आपको एक लेक्चर भेजूंगा, हाँ सर ने आज एक लेक्चर कंप्लीट किया, तो ये परफेक्ट है। अभी अगर आप खाना खाकर उठते हो तो आप क्या बोलोगे? मैंने खाना खा लिया, तो ये परफेक्ट है, ठीक है। 2 हाथ घुमा के लगाऊंगा आपको तो फिर बोलोगे हाँ सर अभी अभी मुझे चाटा मारा। तो देखो ये परफेक्ट प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद होता है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये है क्या? ये बेसिकली होता क्या है कि कोई एक्शन जो अभी जैसे बोलते हैं ना कि वो 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा है, तो 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा है, तो 2 साल तो हो गया परफेक्ट, और अभी भी वो कंटिन्यू है, चल रहा है, तो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बहुत अच्छे से सिखाऊंगा ये चीज़, ठीक है। थर्ड देखोगे, अब ये तो एक्शन का टाइप हो गया अलग अलग, लेकिन देखो इस एक्शन को बताने के लिए ना हमें वर्ब की नीड होती है, क्योंकि अलग अलग फॉर्म यूज़ होते हैं। जैसे अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एक एक्शन है, और एक्शन का भी अलग अलग फॉर्म्स होता है। जैसे मैंने बढ़ाया कि किसी भी एक्शन को होने के लिए कोई टाइम चाहिए, और एक्शन अगर होता है तो किस तरह का एक्शन हो रहा है, या तो एक्शन सिंपल इन्फॉर्मेशन बताएगा, या कंटिन्यूअस प्रोसेस बताएगा, या परफेक्ट प्रोसेस बताएगा, या परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बताएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप है एक्शन का, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको बताने के लिए मुझे वर्ब का अलग अलग फॉर्म का ज़रूरत पड़ता है। आपको पता है, आप जानते हो कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यू बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप यूज़ करते हो टीच प्लस आई, टीचिंग, आई एम टीचिंग, तो अलग फॉर्म यूज़ किए। मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच बोलते हो, तो अलग अलग फॉर्म यूज़ होता है। तो वर्ब का फॉर्म्स बेसिकली कितने होते हैं? 3 होते हैं। रटना मत भैया, V1, V2, V3, V4, V5, 5 फॉर्म नहीं होते हैं। आपका नाम अगर राम से राजू रख दे तो आप अलग थोड़ी बन गए। तो वर्ब का 3 ही फॉर्म्स होता है, बताते हैं कैसे। फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं V1, और V1 जब भी यूज़ होता है तो प्रेजेंट को शो करता है। ये वाला पॉइंट याद रखना, इससे आप पूरा, अभी मैंने टेंस पूरा स्टार्ट भी नहीं किया है, और आज से ही, आज क्लास ख़त्म होने के बाद आप टेंस का कोई भी क्वेश्चन दे देगा ना आपको, कोई भी अगर टेंस का एक सेंटेंस लिख देगा किसी भी टेंस में, तो आप बता दोगे कौन सा टेंस में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस अभी समझाऊंगा। तो जहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दिखे तो आप समझ जाना प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है प्रेजेंट को बताता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट को बताता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है परफेक्ट को बताता है, याद रखना। अब देखो जो आप लिखे हो ना यहाँ पे V1 प्लस ING, ये कंटिन्यूअस है। V1 प्लस ING का मतलब क्या हो गया? आप लोग बोलते हो इसे V4, तो ये अलग चीज़ थोड़ी है। अगर मैं प्ले बोल दूँ, प्ले में ING लगा दी तो सफिक्स ऐड कर दिया, रूट तो वही है ना, तो ये अलग नहीं हुआ, बट इसमें अलग हो जाता है सेकंड थर्ड में। जैसे गो, वेंट, गोन, अलग चीज़ नहीं है ये। गोइंग अलग चीज़ नहीं है, वेंट, गोन अलग चीज़ हो गया। तो V4 को ही फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ING लिखते हैं। V4 मत बोला कीजिए आप, गलत बात है, ठीक है। एक V5 होता है भैया, जैसे मान लीजिए प्ले है तो प्ले में आप एस जोड़ देते हो, प्लेस कर देते हो। गो में ES जोड़ देते हो, गोस कर देते हो। तो V5 वो नहीं है, आपने ऐड किया,
क्या ऐड किया, सफिक्स ऐड किया, तो फॉर्म अलग नहीं हो गया। तो फॉर्म बेसिकली फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट को बताए, सेकंड फॉर्म जो पास्ट को बताए, थर्ड फॉर्म जो परफेक्ट को बताए, और वर्ब में अगर आईएनजी जोड़ देते तो कंटिन्यूअस को बताता है। ठीक है, तो आप कोई भी सेंटेंस बहुत आसानी से बता सकते हो कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ टेंस है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी बेहतरीन तरीके से। अब हम सीखेंगे टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उससे पहले मुझे वर्ब का थोड़ा सा यूज़ और जानना पड़ेगा। तो अब आप बोलोगे सर आप ये क्या लिखे हो, तो देखो जो बच्चा में आपको पढ़ाया गया था बचपन में कि सर प्रेजेंट का 4 फॉर्म होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वही चीज़ मैंने लिखा है। फ्यूचर को फिर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और मैंने इसी को बता दिया टाइप के फॉर्म में। यही चीज़ है, सिंपल इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस प्रेजेंट जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट 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 कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, वही चीज़ है। मैंने फॉर्म तोड़ कर बता दिया ये चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लो। अब चलते हैं सेकंड स्लाइड की तरफ। देखिए हमने पढ़ा वर्ब का फॉर्म्स। वर्ब का फॉर्म्स क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और V4 नहीं होता। फर्स्ट फॉर्म वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते, उसे ही V4 लोग बोल देते हैं, नहीं बोलना आपको। ठीक है, उसे कहना कंटिन्यूअस फॉर्म। और तो मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म वर्ब को प्रेजेंट कहते हैं, सेकंड को पास्ट, थर्ड को परफेक्ट, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं, उसे ही कंटिन्यूअस कहते हैं। एक कहता है लोग V5, बट दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ये बहुत अलग चीज़ है, बताऊँगा अभी। सबसे पहले तो ये बी, डू, हैव, ये तीनों का यूज टेंस में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका पहले वर्ब फॉर्म देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कहलाता है ना बेस फॉर्म कहलाता है, बी। ठीक है, जिसका फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर कह सकते हो, सेकंड होता है वाज, वर, और थर्ड होता है परफेक्ट जिसको बीन कहते हैं, और इसमें अगर आईएनजी जोड़ देते हो तो बीइंग हो गया। ठीक है, उसी तरीका से सेम हैव हो गया, सेम हैव। तो हैव का आपको पता है हैव प्लूरल है, और हैव और एक होता है हैज, HAS। हैज क्या है, ये हैज सिंगुलर है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, सिंगुलर है ये। ठीक है, तो इसका पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, हैड। इसका थर्ड क्या होता है, हैड, और इसका क्या होता है, हैव के साथ आईएनजी। अब कोई बोल देगा हैडिंग कर दो सर, हैडिंग कैसे हो जाएगा, ये जब बेस फॉर्म हैव है तो उसका हैविंग लगाओगे ना आप, हैडिंग थोड़ी ना, तो हैविंग होगा। गलत बात, ऐसे नहीं करना। अब डू जो है फर्स्ट फॉर्म है, डू जो है अपने आप में प्लूरल है, और डू का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डीड, थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन, और इसका क्या हो जाएगा, डूइंग। देखो आप V5 बनाते हैं डज। जनरली क्या होता है कि वर्ब में अगर आप एस या ईएस ऐड कर देते हैं ना तो वो बन जाता है सिंगुलर। देखो वर्ब में अगर एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर बनाने के लिए हम यूज करते हैं वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड करना, उसे ही V5 जनरली लोग बोल देते हैं। V5 कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं, ऐसे मत करो, इसे काट दो। V5 कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे समझ लो। वर्ब में एस या ईएस ऐड करते तो वो बन जाता है सिंगुलर, और अगर ऐड नहीं करेंगे, जैसे देखो ये डू अपने आप में क्या था, प्लूरल था, इसमें हम ईएस ऐड कर दे तो ये अब क्या बन गया सर, ये बन गया सिंगुलर, ये हो गया अब सिंगुलर। ठीक है, सेम हियर देखना। बट नॉन में अगर एस आई एस, देखो नॉन के साथ सफिक्स बहुत लगता है, कभी ईएस लग जाता है, कभी ओएस लग जाता है ना, तो ये सफिक्स अलग अलग लगता है। मैं जनरल पे तौर पे यहाँ लिख दिया हूँ कि अगर एस, आई एस, ओएस वगैरह जो भी लगे नॉन के साथ ऐड होने के बाद वो बनता है प्लूरल। जैसे टॉय है और टॉय में अगर एस लगा दे तो क्या बन जाएगा, टॉयज, तो वो हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, लेकिन वर्ब है गो और गो में ईएस लगा दिए गोज, तो वो हो जाएगा सिंगुलर। ये बात याद रखना। इससे एक सवाल बनता है आपके एग्जाम में जहां पे पूछा जाता है कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, वो बहुत अच्छे से डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो हमने यही सीख लिया। अब देखो कोई भी टेंस को आप पहचान सकते हो किस फॉर्म में है वो टेंस। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, अमित वॉज प्लेइंग क्रिकेट। जरा मुझे बोलना ये वॉज क्या है सर, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वाज या वर्ब, वॉज या वर्ब। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को मैंने क्या बोला था, याद करो सर, पास्ट बोलने के लिए आपने बोला। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही कहलाता है पास्ट। जरा मुझे बताना, ये प्ले के साथ आईएनजी ऐड है, प्ले के साथ आईएनजी ऐड है, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी ऐड है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो सर ये क्या हो गया, तो ये हो गया बच्चा आपका, ओ बच्चा क्या हो गया, क्या हो गया बाबू, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो इसे क्या पढ़ेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सेंटेंस किसका हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। बहुत आसान है। अगर देखो सेकंड वाला एग्जांपल लिखा हुआ दे रीच्ड, जरा रीच बताना क्या है सर, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या कहलाता है, पास्ट। क्या, पास्ट। तो ये हो गया पास्ट टेंस। सिंपल है। अगर लिखा रहता कि दे आर गोइंग टू दिल्ली,
तो सिंपल है, वो प्रेजेंट फॉर्म हो गया। तो अभी मैं एक दो एग्जांपल और लिखवाता हूँ आपको, आप देखना और मुझे बताना कौन सा फॉर्म में सेंटेंस है, ठीक है। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 years, दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 years। जरा समझना, ये अपने आप में प्रोनाउन है। हाँ सर, कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे ही आया है, ये अपने आप में ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। मैंने प्रोनाउन लिख दिया। अब जरा मुझे बताना हैव क्या है। सर सिंपल है, अभी आप बताएं, हैव जो है प्रेजेंट फॉर्म होता है, हैड उसका सेकंड होता है और हैड थर्ड भी होता है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते तो हैविंग बनता है। तो सर ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको आपने क्या बोला था, प्रेजेंट। जरा मुझे बताना बीन क्या है। तो सर ये बी का ही तो फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। बीन का थर्ड फॉर्म क्या है, याद है मैंने बताया बीन का थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो थर्ड फॉर्म का मतलब आपने क्या बताया सर, मैंने बताया परफेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब डूइंग क्या है, ये डूइंग है। तो सर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप आईएनजी ऐड किया हुआ है, जिसको आपने बोला था कॉन्टिन्यूअस, क्या, कॉन्टिन्यूअस। तो जरा आप देखना ध्यान से, तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, कौन सा फॉर्म ऑफ सेंटेंस बन गया। तो आप बोलोगे सर कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। तो टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, आप आसानी से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्म में है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करना, और कल से हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो आप क्लास मिस मत करना, ये क्लास 1 है जो कि यूट्यूब पे भी अपलोड है। प्यारे बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों तक पहुंचाओ, समझाओ, लोगों को शेयर करो, और ताकि लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम आ पाए, क्योंकि तरीके बहुत अलग है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी भी अगर आपने मेरा बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप तैयार हो जाओ, ज्वाइन कर लो। आप मुझे अगर किसी भी तरह का डाउट है तो मैंने बहुत सारे लिंक फॉरवर्ड किया है इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पे जाके अपनी सारी डाउट क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।